शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीने में हम लोग आए हैं कारवान अबू तालिब तरफ से। इस जगह पे ये वो मकाम है जहाँ अहले हरम का लुटा हुआ काफ़िला जब आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने के बाहर थोड़ा बाहर इस जगह पे काफ़िले को रोक दिया था और बशीर को बुला के कहा था, बशीर जाओ मदीने वालों को ख़बर कर दो कि जो 28 रजब को हरा भरा काफ़िला गया था वो लुट कर आया है। ये निशानी इस तरह से मौजूद है, आप हज़रात इसको देखें। बहरहाल यहाँ की हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ख़ुद से गिर जाए। परवरदिगार इंशाअल्लाह वो वक्त करीब लाए कि जब वो हुकूमत आए जो इन तमाम जगहों की को एहिया कर सके और यहाँ पे वो इमारत तामीर हो सके। आप हज़रात देखें, हम लोग गाड़ी पे बैठ जाते हैं इसलिए कि यहाँ पे उतर के सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ये सामने से हटा दीजिए थोड़ा सा, ये चारों तरफ ये घुमा देंगे। ये मकान है, आप हज़रात इस मकान की ज़ियारत फरमा लें। ईरान इराक़ वग़ैरह में होता तो मसाइब भी पढ़ सकते थे, यहाँ पे तो कुछ पढ़ भी नहीं सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा देर आप रुक भी नहीं सकते यहाँ पे। ये निशानियाँ मौजूद हैं, इन निशानियों को देखें, ये देखें, इधर से भी इसमें जाली लगा दी है और ये जाल लगाने के बाद कि ताकि कोई अंदर की तरफ जा ना सके। आप देखें ये इमारत किस हालत में है। अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनुल आबिदीन। ये मेहराब इमाम सज्जाद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे और जहाँ पे आके मोहम्मद हनफिया से मुलाकात हुई थी। कहा था, है मोहम्मद हनफिया है चचा, मुझे गले से न लगाइए, अभी भी तौक़ ज़ंजीर के ज़ख्म मौजूद हैं, अभी भी वो निशानात मौजूद हैं। ये चचा बहुत तकलीफ़ है। अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। आप हज़रात इस जगह की ज़ियारत फरमाएँ। अल्लाहुम्मा लना वल ज़ालिमीन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आल मुहम्मद व आखिर ताबिल्लाहु वला शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लोग जिस जगह पे हैं बेरोगर्स के नाम से मशहूर है। यहाँ पे एक कुआँ है जो मालिक इब्न नुहास ने, रसूल के एक सहाबी साद बिन खैसमा थे, उनके जद मालिक इब्न नुहास ने यह कुआँ खोदा था और ये मदीने के मीठे पानियों में से एक पानी था। यहाँ कुआँ बल्कि खारे पानियों में से था। नबी ने यहाँ पे लुआब दहन डाला था तो ये पानी मीठा हो गया था। यहाँ की ख़ास फजीलत ये है कि मौला अली को वसीयत की थी कि इसी कुएँ से मुझे गुस्ल दीजिएगा और 60 डोल पानी लेके गए थे इमाम अली और नबी करीम को इस कुएँ के पानी से गुस्ल दिया गया था। यहाँ पे ये मकामात, इधर बाग जो है ये भी मंसूब है मौला अब्बास से, मंसूब है इमाम अली से। एक दास्तान बयान की जाती है लेकिन चूँकि मेरे नज़दीक वो दास्तान मैंने कहीं पढ़ी नहीं है इसलिए मैं उस दास्तान को अर्ज़ नहीं करूँगा। फिर भी शजाअत मौला अब्बास के उन्वान से ये सारी चीज़ों की बातें हैं। और इधर जो है आगे चल के वो जगह है, वो यहूदी का मकान जहाँ जनाब ज़हरा आई थी उसकी दावत में और फिर उन सब को मुसलमान किया था। वो जो सारी दास्तानें हम लोग सुनते हैं अभी इंशाअल्लाह उसे आगे चलकर दिखा रहा हूँ। और बहुत और ये जहाँ पे ये मकान है जहाँ पे जनाब ज़हरा आई हुई थी, यहूदी के घर शादी के लिए। जी, उसमें यहाँ आई थी। ये जो रास्ता है इस रास्ते से शादी में आई थी। इस रास्ते को तरीक़ अली इब्न अबी तालिब बोलते हैं चूँकि इधर से जनाब ज़हरा आई थी।
शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हम लोग जिस जगह पे हैं ये मज़रा सलमान फ़ारसी, बाग़ सलमान फ़ारसी के नाम से मशहूर है। यही वो जगह है कि जनाब सलमान फ़ारसी जब नबूवत की तलाश में और जब असली दीन की तलाश में आए थे तो इस जगह पर रुके थे। नबी करीम से मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ रखा था कि नबी की कुछ निशानियाँ होती हैं। सबसे पहले उन्होंने सदक़े के खुरमे नबी को दिए। नबी ने कहा हम सदक़े के खुरमे नहीं खाते हैं। वो उन्होंने कहा एक निशानी पूरी हो गई। फिर नबी के पुश्त पे उन्होंने मोहर नबूवत देखा, और जब मोहर नबूवत को देखा तो जनाब सलमान फ़ारसी इस्लाम ले आए। इस मकाम पे ये बाग़ था जो बाग़ जनाब सलमान फ़ारसी है। जब आप मदीने से जाने लगे तो आपने इस बाग़ को जनाब ज़हरा को दे दिया था और जनाब ज़हरा को वक्फ़ कर दिया था। लेकिन सारे बाग़ात की तरह हुकूमत ने इस बाग़ को भी जनाब सलमान फ़ारसी से और जनाब ज़हरा से इसको छीन लिया और ग़स्ब कर लिया और आपके हक़ नहीं दिए गए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि हक़ जनाब ज़हरा को उन तक पहुँचाने वाला हकीकी जो वारिस जनाब ज़हरा है उसके ज़ुहूर में ताजील फरमा, और आप सबको इस मकाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएँ। कारवान अबू तालिब इस मकाम पर ज़ियारत कर रहा है। कारवान अबू तालिब के अफराद इस मकाम पर आए हुए हैं। इंशाअल्लाह के बराबर आप तमाम हज़रात को ज़ियारत नसीब हो। वस्सलामु अलैकुम शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये जगह जो देख रहे हैं, ये मकाम, ये वो इलाक़ा है, ये वो निशानी है जहाँ पे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम 20 साल तक इस मकाम पर रहे हैं। इस मकान पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहे हैं। यही वो जगह है जहाँ जब क़याम जनाब मुख्तार हुआ, कातिलीन इमाम हुसैन भागने लगे तो एक शख्स जो आया मौला के सज्जाद के पास, इस इलाके में कोई घर नहीं था, प्यासा था, करीब आया और उसने इमाम सज्जाद को देखा, कहा मुझे पानी पिला दीजिए। इमाम सज्जाद ने पानी पिलाया। उसने सर उठाया, कहा ए सज्जाद, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ने कहा मैं अपने भाई अली अकबर के कातिल को कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन अगर कोई प्यासा हमारे दरवाज़े पे आ जाए तो हम उससे प्यासा जाने नहीं देते हैं। ये इंसानियत का तकाज़ा है। बड़ी निशानियाँ यहाँ से वाबस्ता हैं। आप हज़रात इस मकाम की ज़ियारत फरमा लें। मदीने से बाहर का ये इलाक़ा है। आप चाहें तो अपनी दुआएं मांग सकते हैं। ये हाजत हम तलब लोग कर देख सकते रहे हैं। हैं, ये 8वीं इमाम की वालदा थी जनाब मूसा फातिमा अलैहिस्सलाम नजमा की, खातून, जिनकी इसमें कब्र है। 8वीं इमाम और मासूम क़ुम की वालिदा, वो इसी के अंदर दफन है। इस कब्रस्तान में हम लोग उतर नहीं सकते हैं। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। मशहब उम्मे इब्राहिम के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पे जनाब मारिया कप्तिया भी दफन है। ये कब्रस्तान की बाउंड्री है। जनाब मारिया कप्तिया रसूल की ज़ौजा थीं और उनके बतन से आपके जनाब इब्राहिम की वलादत हुई थी, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर फ़िदा हो गए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकाम जनाब जाबिर इब्न हय्यान, उनका घर, जनाब जाबिर इब्न हय्यान का मकान है ये। जनाब जाबिर इब्न हय्यान शागिर्द इमाम सादिक क़दर उलूम शीमिया जिनको कहा जाता है। देखें किस बोसीदा हालत में है। सलाम हो और ये जो खजूरों का बाग देख रहे हैं ना सामने, ये एक यहूदी का बाग था। मौलाए कायनात ने यहाँ नौकरी की है इस बाग के अंदर। वो कहते हैं ना यहूदी के बाग में, यहाँ जब नौकरी की है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से वफात पा गए ना, तो जनाब फातिमा ज़हरा को लेके बैतुल हुज़्न में बिठाकर मौलाए कायनात यहाँ पे नौकरी करने आते थे इस बाग के अंदर से है। और जब वे आते थे तो ज़ोहर असर की नमाज जो है अक्सर लेट हो जाया करते थे। एक मस्जिद है 1400 साल पुरानी, उसमें ही वे नमाज पढ़ा करते थे। यमीन तो वो मस्जिद भी आपके लेफ्ट हैंड में आएगी, उसमें भी ताला लगा हुआ है। जिन जिन में ताले लगाए हुए हैं वो काले गेट लगाए हुए हैं, वो आपके लेफ्ट हैंड में आएगी। हमारे बच्चे खौफजदा होते हैं तो मौला कायनात उधर वहाँ पे एक बैतुल हुज़्न पड़ता था, जनाब फातिमा ज़हरा को बिठाकर और सबको बिठाकर वहाँ पे यहाँ नौकरी करने के लिए आते थे। ये जो आप सामने काला गेट देख रहे हैं ना, देखो आप, ये मस्जिद है उस जमाने की। इसमें तारीख बताती है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, इमाम सज्जाद ने नमाज पढ़ी, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी। ये छोटी सी मस्जिद जो आप देख रहे हैं।
इनमें नमाजें पढ़ी हैं, इसमें ताला लगा दिया गया। ये काला गेट गाड़ी उल्टी पड़ी होगी भाई। अजी रात ये जो है वो मस्जिद ये वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ़ इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम ये बाग है मदीने में, और यही वो मकाम है जहाँ पे मासूम कौम, जहाँ पे इमाम रज़ा की विलादत हुई है। और ये देखिए चश्मा इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम, देखें बिल्कुल लग ही नहीं रहा, लगता है कि अपने गांव में टहल रहे हैं। ये कुआं है, ये कुआं है, उसी वक्त का कुआं है, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के वक्त का एक मुबारक जगह है। देखें आप आसार, वो बुनियाद जो ज़माने की निशानदही कर रही हैं, ये दीवारें देखें। और इस बाग में उधर जहाँ ख़त व किताबत करते थे इमाम काज़िम, कितनी अजीम जगह है, लेकिन बदहाली का शिकार। हर जगह पहुँच के बस यही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार वो वक्त करीब आए, ये सारी जगह आबाद हैं। इमाम रज़ा पैदा होने की जगह, इमाम मासूम की मौलिद है ये मौलद देखिए, जाए विलादत मासूमी। अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिदुल क़ुस्बा है। नबी जब हिजरत करके तशरीफ़ ले आए, मदीने पहुंचने से पहले इस मकाम पे रुके थे। यहाँ आपने 2 रकअत नमाज अदा की थी। और नबी से पहले भी जो मुहाजिरीन आए थे, जिनको नबी ने पहले हिजरत करवा दिया था, वो भी इस मकाम पे रुके हुए थे। यहीं पे एक कुआं भी है जो बिरुल हजीम के नाम से है। नबी ने उस बिरुल हजीम से पानी भी पिया था, आपने पानी नोश फरमाया था। देखें ये बाग पूरा मौजूद है इस जगह पे। तो आपको उस कुएँ की ज़ियारत कराते हैं, बिरुल हजीम की, जहाँ पे कुआं है, इस कुएँ की ज़ियारत कराते हैं। ये बिरुल हजीम है। ये कुआं है वो जिससे नबी ने पानी नोश फरमाया था। देखें उस ज़माने की चक्री भी लगी हुई है। ये अफसर भाई झाँक रहे हैं अंदर, सजदा कर रहे हैं कि झाँक रहे हैं? हाँ झाँकिए, सजदा ना कीजिए। दिखा कै कुंटल है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग खंदक का इलाका, मैदान खंदक का इलाका, जहाँ पे खंदक खोदी गई थी जब मुशरिकीन मक्का ने इस्लाम पे हमला किया और तमाम कबाइल को लेके आए। जैसा कल की मुख्तसर क्लिप में भी बताया था, कल बस से नहीं उतरे थे, आज हम लोग अलग से ज़ियारत के लिए आए हैं, तो बस से उतरे भी हैं। तो यहाँ पे आसपास जनाब सलमान फ़ारसी के मशवरे से खंदक खोद दी थी। मुशरिकीन मक्का जब आए और उन्होंने देखा कि ये तो नई चीज़ हो गई, इन्होंने गड्ढे खोद दिए, उस पार वो नहीं जा पाए। आमर इब्न अब्दवद उनका मशहूर पहलवान था, वो भी साथ में आया था। उसने घोड़े को एड़ लगाई और अपने 2 साथियों के साथ खंदक को क्रॉस कर लिया, और क्रॉस करने के बाद उस इलाके में पहुंचा। ये मस्जिद आप देख रहे हैं, ये छोटी सी मेहराब बनी हुई है, यहाँ खैमा नबी करीम था। वहाँ पहुँचने के बाद खैमे पे उसने अपने नेज़े को लगाना शुरू किया है। कोई जो मुझसे जंग करे, मुसलमानों में कोई ना आया, बल्कि एक साहब थे, वो डरा भी रहे थे कि नहीं इनके मुकाबले पे ना जाना। मैंने देखा ये 1000 सवार के बराबर है। बार बार इमाम अली अलैहिस्सलाम उठे, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दें, मैं जाऊंगा। और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम उससे मुकाबले के लिए गए और उसे ज़ेर किया। ये वो इलाका है। और भी मस्जिदें, मसाजिद सबा के नाम से ये जगह मशहूर है। और भी मस्जिदें जो हमारे काम की नहीं हैं, जो ऐसे लोगों से मंसूब हैं कि जिसको हम बताएंगे भी नहीं। ये मस्जिद इमाम अली है, यहाँ पे इमाम अली थे।
مساجد صبا میں مسجد امام علی ہے، آپ اس کی زیارت فرما لیں۔ یہ مسجد امام علی ہے، یہ اس کے محراب کو دیکھیں، مسجد امام علی۔ اوپر بھی کچھ نشانیاں اثرات ہیں، وہ کس کے ہیں مجھے خبر نہیں۔ اپنے سے مربوط جو جگہ ہے یہ مسجد جناب زہرا، خیمہ جناب زہرا جہاں لگا تھا، یہ جو جالی بنی ہوئی ہے، یہ جو جالی بنی ہوئی ہے یہ اپنے سے منسوب جگہیں ہیں، خیمہ جناب زہرا۔ کاروان ابو طالب کی خواتین بھی کچھ نے ہمت کی ہے اور ہمت کر کے وہ اوپر آ گئی ہیں، جبکہ یہ جو ہیں یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب بھی اوپر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک مسجد انہوں نے بنا دیا ہے حکومت نے، مسجد خندق کے نام سے، یہ اس زمانے کے آثار میں سے نہیں ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے کہ اس مقام پہ تشریف لائیں۔ کاروان ابو طالب آپ کے لیے دعا گو ہے کہ سارے افراد جو بھی مومنین ہیں جہاں جہاں بھی، وہ ان تمام مقامات کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ